हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को, जो कि इस पूरे सीजन का अब तक का सबसे बढ़िया एपिसोड होने वाला है, क्योंकि अब काजू नंबर 9 के बनाए गए सभी काजू से एक साथ मिलकर इन सभी पर अटैक कर देते हैं। तो ऐसे में डिफेंस फोर्स इतने सारे पावरफुल और खतरनाक काजूस का किस तरह से सामना करेगी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें काफका के कुछ पुराने दोस्तों को दिखाया जाता है, जहां पर आज इस बंदे की बेटी की शादी होती है, जिस वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय वगैरह भी कर रहे होते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी बस कुछ ही पल के लिए होती है, क्योंकि तभी एक बहुत बड़ा काजू आकर इन सभी पर अटैक कर देता है। तभी हम डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारी कॉल्स आने लगती हैं काजूस की कंप्लेंट्स को लेकर कि सभी जगह काजूस ने अटैक कर दिया है। और हम देखते हैं कि पूरे टोक्यो सिटी में ही काजूस ने अटैक कर दिया होता है और सभी जगह ये काजूस फैल चुके होते हैं। मतलब कि अब पूरा टोक्यो सिटी ही इन काजू से भर चुका होता है, जो देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी भी इतने सारे काजूस ने मिलकर एक साथ अटैक नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ये काजू इस लड़की को पकड़कर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी नारुमी बहुत ज्यादा स्पीड से आकर इस काजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है और इसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड डिवीजन के सभी मेंबर्स फाइट के लिए मैदान में आ चुके होते हैं और ये सभी इन काजूस का सफाया करना शुरू कर देते हैं। नारुमी बस अपने एक ही अटैक से बहुत सारे काजूस को मार गिराता है और इसके बाद नारुमी अपने वॉइस कैप्टन हासेगावा से पूछता है कि बाकी डिवीजन उनकी हेल्प करने के लिए आए या नहीं। तो इस पर हासेगावा बताता है कि नहीं, क्योंकि ये काजू सिर्फ टोक्यो में ही नहीं बल्कि पूरे जापान में फैल चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डिवीजन इनकी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाला और इन्हें खुद ही इन सभी को हैंडल करना होगा। हम देखते हैं कि इन काजूस ने सभी बड़े शहरों पर अटैक किया होता है और वहाँ मौजूद सभी सरकारी बिल्डिंग्स, कम्युनिकेशन सेंटर और पावर प्लांट्स वगैरह को अपना निशाना बनाया होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये सभी काजूस पूरी प्लानिंग से इन पर अटैक कर रहे हैं और इन सभी को कंट्रोल करने वाला कोई और नहीं बल्कि काजू नंबर 9 ही है। तो नारुमी कहता है कि चाहे जो भी हो, हमें इन काजूस का जल्द से जल्द सफाया करना होगा और वैसे भी हम खुद को इसी जंग के लिए ही तो तैयार कर रहे थे, तो चलो अब टाइम आ गया है उसे बाहर लाने का। तो तभी यहाँ पर हम किकोरू को देखते हैं, जिसने अब काजू नंबर 9 के वेपन वाले सूट को पहन लिया होता है और वो सीधा उड़कर न्यूट्रलाइजेशन जोन में जाने लगती है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो कुछ ही टाइम के अंदर अंदर टोक्यो तक पहुंच जाती है और ये देखकर हेडक्वार्टर में मौजूद सभी लोग भी काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। और इटामी बताता है कि सभी नंबर्स वाले वेपन में बस नंबर 4 एक ऐसा वेपन है जिसमें उड़ने की काबिलियत है और बस इसी वजह से ही हिकारी ने इतिहास में किसी भी कैप्टन में सबसे ज्यादा काजूस को मारा था। और तभी यहाँ किकोरू बहुत ही ज्यादा स्पीड से सीधा इस काजू पर अटैक कर देती है और बस एक ही अटैक से वो इस काजू का टुकड़े टुकड़े कर देती है और इसकी पावर को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। नारुमी किकोरू से कहता है कि मैं तुम्हें बस 10 मिनट देता हूँ वहाँ मौजूद सभी काजूस का सफाया करने के लिए। किकोरू कहती है कि मुझे 5 मिनट भी काफी हैं और फिर वो अपनी पूरी पावर और स्पीड से सभी काजूस को बड़ी ही आसानी से मारती जाती है, जिसे देखकर इटामी सोचने लगता है कि किकोरू शुरू से ही अपने पिता इसाओ की तरह ही पावरफुल थी, लेकिन अब उसे अपनी माँ हिकारी की स्पीड और मोबिलिटी भी मिल चुकी है, तो अब वो उन दोनों के जितनी ही पावरफुल बन गई है। तभी हम देखते हैं कि किकोरू वहाँ मौजूद 3 बहुत बड़े काजूस को बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर मार गिराती है और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है वॉइस कैप्टन होशिना की तरफ और उसने भी अब काजू नंबर 10 वाले वेपन को पहन लिया होता है और वो काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। और तभी काजू नंबर 10 कहता है कि आखिर वो दिन आ ही गया जब वो दोनों एक साथ मिलकर फाइट करने वाले हैं। तो इस वजह से होशिना इन सभी पर भड़क जाता है कि तुम लोगों ने आखिर बात करने वाला सूट ही क्यों बनाया, ये तो मेरा दिमाग खराब करता रहेगा। तो इस पर ये लड़की कहती है कि ये इतिहास में बनाया गया पहला ऐसा काजू वेपन है जो कि जिंदा है और बात कर सकता है और साथ ही ये एक प्रोटोटाइप भी है, तो इसलिए इसे फाइट में इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो होशिना कहता है कि चाहे जो भी हो उसे अब ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो नंबर 10 कहता है कि बस इसीलिए तुम मुझे काफी पसंद हो। खैर, तो इसके बाद नंबर 10 अपनी पूंछ से इस हेलीकॉप्टर को काट देता है और सीधा नीचे कूद जाता है फाइट करने के लिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा बेचैन हो रहा था लड़ने के लिए। और जैसे ही ये लोग नीचे आते हैं तो इनके आसपास काफी सारे काजूस होते हैं और होशिना भी तैयार हो जाता है इन सभी से लड़ने के लिए। और जैसे ही वो एक काजू पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी नंबर 10 अपनी पूंछ से खुद को रोक लेता है और वो काजू इन पर अटैक कर देता है। जैसे तैसे होशिना खुद को बचा लेता है और नंबर 10 यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा होता है और होशिना की एक भी बात नहीं मानता, जिस वजह से ये दोनों ठीक तरह से लड़ नहीं पा रहे होते और काजूस का सामना नहीं कर पा रहे होते। मतलब कि होशिना किसी और काजू पर अटैक करता है, लेकिन नंबर 10 उसे कहीं और ले जाता है, जिस वजह से अब होशिना के सूट की पावर भी काफी तेजी से कम होने लगती है और अब उसकी पावर बस 35% तक ही रह जाती है और इससे भी ज्यादा कम हो रही होती है, जिस वजह
वजह से होशिना इन सभी काजुस के अटैक को ठीक तरह से डॉज भी नहीं कर पा रहा होता। और अगर ऐसे ही इसके सूट की पावर कम होती रही तो वो इन काजुस का सामना नहीं कर पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि एक काजू सीधा ऊपर से इन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी ये खुद को किसी तरह से बचा लेते हैं। और नंबर 10 इस पर कहता है कि देखा ना, मेरी वजह से हम दोनों बच गए, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। लेकिन होशिना कहता है कि अगर तुम शुरू से ही मेरी बात मानते तो नौबत यहाँ तक आती ही नहीं, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। होशिना नंबर 10 से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो यहाँ हम दोनों की जान जा सकती है, और मैं यहाँ बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, तो सिर्फ आज के दिन मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और इसके बाद अब ये दोनों एक साथ मिलकर अपनी पूरी पावर को अनलीस्ट करते हैं, और अब होशिना के सूट की पावर तेजी से बढ़ने लगती है। फिर वो यहाँ मौजूद सभी काजुस को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारता जाता है। नंबर 10 कहता है कि हम यहाँ मौजूद सबसे पावरफुल काजुस को पहले मारेंगे, क्योंकि वीक काजुस को तो बाद में भी आराम से मारा जा सकता है। हम देखते हैं कि अब इनके सूट की पावर 70% से भी बढ़ चुकी होती है, जो देखकर इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर भाई ये दोनों तो एक दूसरे से बहसबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके सूट की पावर बढ़ती कैसे जा रही है। खैर, तो इसके बाद ये छोटे मोटे सभी काजुस को मारने के बाद अब होशिना सीधा इन काजुस के बॉस को मारने के लिए जाने लगता है, और नंबर 10 अपनी पूंछ से बाकी छोटे मोटे काजुस को मारता जाता है, जिस पर होशिना कहता है कि अरे वाह, ये तो पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरी लड़ाई के लिए रास्ता साफ किया हो। खैर, तो इसके बाद होशिना अपनी पूरी पावर को अनलिस्ट करता है, और इसकी ये पावर इतनी ज्यादा होती है कि नंबर 10 भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, और वो भी इसकी पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा होता। और वो कहता है कि भाई ये तो सचमुच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर होशिना सीधा इनके बॉस पर अटैक कर देता है, और बस एक ही अटैक से वो इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और हम देखते हैं कि होशिना और नंबर 10 ने मिलकर पूरे रनवे को क्लियर कर दिया होता है, जिसके बाद अब बस ओइजुमे एरिया में ही 6 बहुत बड़े काजुस बचे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड डिवीजन के बाकी सभी मेंबर्स ने मिलकर बाकी एरिया के सभी काजुस को मार दिया होता है। हम देखते हैं कि ओइजुमे में 6 बहुत बड़े काजुस होते हैं, जिन्हें मारना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सभी काजुस शहर के बीचों बीच होते हैं, और इसी वजह से ही ये सभी लोग इन पर अटैक भी नहीं कर पा रहे होते। तो इस वजह से काफका इनकी प्लेटून लीडर यानी कि रिन से कहता है कि अगर आप इजाजत दें तो मैं इन सभी काजुस से लड़ना चाहता हूँ, जिस पर ये इसे मना कर देती है और कहती है कि तुम हमारे इकलौते ऐसे वेपन हो जो कि डायरेक्ट काजू नंबर 9 से लड़ सकते हो, और जब हमारी बारी नंबर 9 से लड़ने की आएगी तो तुम आगे रहना, लेकिन अभी के लिए तुम बस पीछे रहो और सब कुछ हम पर छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि एक काजू अपने मुंह से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट करता है और काफी सारा एरिया डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस पर काफका कहता है कि आखिर ये लोग इतने बड़े बड़े काजुस को कैसे हराएंगे। तभी हम मीना आशिरो की आवाज सुनते हैं, और फिर हम देखते हैं कि मीना आशिरो भी अब एक बहुत बड़े वेपन में बैठकर तैयार होती है इन सभी काजुस को मारने के लिए। और तभी यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।